जय माता दी, जय माँ सर्वेश्वरी, जय माँ जगदम्ब। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नीलावती ग्रंथ जो है एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में जानने की उत्सुकता लगभग हर उस इंसान की होती है जिसने भी नीलावती ग्रंथ के बारे में सुन रखा है। और जैसा कि अब तक जो कुछ लोगों के साथ मेरी चर्चा हुई है, कुछ लोगों के साथ जो भी मैंने जानकारियाँ एकत्र की और साझा की, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नहीं जानते कि वास्तव में नीलावती ग्रंथ क्या है, किसने लिखा, उसकी आधारशिला कैसे रखी गई और उस ग्रंथ के अंदर है क्या। लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रायः इस संपूर्ण जगत में हमेशा से किसी भी इंसान का झुकाव रहस्यों की तरफ रहा है। जहाँ पर भी कोई रहस्य नज़र आता है तो इंसानी फितरत है कि वह उन रहस्यों को उजागर करने के लिए या उन रहस्यों के बारे में जानने के लिए निस्संदेह भागना उनके पीछे शुरू कर देता है। और उसकी यात्रा को तब तक विराम नहीं लगता जब तक कि या तो वो उस रहस्य के बारे में जान न ले या फिर उस रहस्य को जान पाने से पहले ही उसकी सांसों की डोर टूट न जाए। ऐसे ही बहुत सारे बहादुर, जियाले और साहसी लोग नीलावती ग्रंथ की खोज में पता नहीं कितनों ने अपने प्राण गंवा दिए और कितने लोग आज भी किसी भी कीमत पर उस ग्रंथ के बारे में जानने के लिए या उस ग्रंथ को पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे। लेकिन यहाँ मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दूँ जिससे कि संभव है कि आप लोगों की खोज को या तो गति मिले और या फिर आप अपनी खोज को विराम दे दें। क्योंकि यदि आपको ये पता लग जाए कि उस ग्रंथ में वास्तव में ऐसा है क्या जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, यदि उसका सत्य पता चल जाए तो संभव है कि वो अगर यदि आपके काम की चीज़ नहीं है तो आप उसके बारे में खोजबीन करना या अपना जीवन, अपना समय, अपना धन बर्बाद करना छोड़ दें। तो चलिए इसी संबंध में सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तव में नीलावती ग्रंथ है क्या, उसमें वास्तव में क्या दिया हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वो ग्रंथ या वो पुस्तक, और उसको पाने का जो एक क्षेत्र है, जो एरिया है, वो कौन सा है। वैसे सामान्य तौर पर यदि आप देखेंगे तो अमेजन इत्यादि पर भी असली नीलावती ग्रंथ करके बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। लेकिन मेरा मानना ये है और जो मेरी जानकारी है उसके आधार पर मैं ये कहूँगा कि आप लोग इन सब मकड़ जालों में ना फंसें। क्योंकि जो पुस्तक अमेजन पर या ऑनलाइन साइट्स पर उपलब्ध है वो पुस्तक वास्तव में असली पुस्तक नहीं है। और यदि उस पुस्तक को आप अपना धन बर्बाद करके खरीद भी लेते हैं तो आपको उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि वह पुस्तक जो है वो अब अप्राप्य है। साथ ही दूसरी चीज़ ये कि भारत में वो पुस्तक आपको किसी भी पुस्तकालय इत्यादि में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ये पुस्तक प्रतिबंधित की जा चुकी है। अस्तु इसकी कोई भी प्रति या इसका कोई भी वर्जन आपको किसी पुस्तकालय में नहीं मिलेगा। संभव है कि कोई बहुत पुराना पुस्तकालय हो जिसमें कोई पांडुलिपि कहीं पड़ी हुई हो, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन आधुनिक युग में और किसी भी नए पुस्तकालय में यह पुस्तक आपको नहीं मिलेगी। इस पुस्तक को जानने वाला एक व्यक्ति है जिसे बाजिंद कहते हैं। लेकिन वह बाजिंद भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको साधारणतया खोज पाना बहुत ही मुश्किल है।
वो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के जंगलों में पाया जाता है, किंतु उस व्यक्ति को खोज पाना भी हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसने चूँकि नीलावंती ग्रंथ को पढ़ा है और उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद समय पर उसका नियंत्रण है, तो वो जिसको चाहे उसी को मिल सकता है। बाकी यदि आपके भाग्य में ऐसा कुछ लिखा हुआ है रहस्यों को जानने के बारे में, या रहस्य खोजी के रूप में आपका भाग्य आपका साथ देता है, तो संभव है कि बाजिंद आपको महाबलेश्वर के जंगलों में कहीं मिल जाए। लेकिन अब आप कैसे उसको पहचानेंगे, ये तो तभी निर्भर करेगा जबकि उसका आपके साथ आमना सामना हो। इस खोज में जो आखिरी व्यक्ति बाजिंद से मिला था, उसकी पूरी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि नीलावंती वास्तव में थी कौन, और इस ग्रंथ की रचना के पीछे नीलावंती का उद्देश्य क्या था, और जब इतनी रहस्यमय पुस्तक या ग्रंथ की रचना नीलावंती ने की, तो वह पुस्तक स्थापित कैसे हो गई कि जो भी व्यक्ति उस ग्रंथ को पढ़ लेता है उसका सारा वंश समूल नष्ट हो जाता है। तो जो अंतिम व्यक्ति था, राव साहब नाम का जमींदार, उसने अपनी कोशिशों से बाजिंद को ढूंढा था, और बाजिंद ने जो कहानी नीलावंती की राव साहब को बताई थी, हम पहले वो कहानी देख लेते हैं कि नीलावंती वास्तव में कौन थी और इस पुस्तक की रचना के पीछे नीलावंती का क्या प्रमुख उद्देश्य था। तो बाजिंद के अनुसार जो ये कहानी थी, उसमें बाजिंद ने कुछ इस प्रकार से बताया कि जो पुरातन काल में पहले लोग छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते थे, टोने टोटके इत्यादि करते थे, बच्चों के पैदा होने से पहले कुछ कर्मकांड इत्यादि करते थे, जिससे कि वो उनकी संतान या उनका बच्चा या उनकी बच्ची असीमित शक्तियों का स्वामी हो जाए, या कुछ ऐसा अलग हटके उस बच्चे के पास हो कि सारी दुनिया की नज़रें उसकी तरफ जम जाए। कहते हैं कि किसी भी बच्चे के जन्म से पहले यदि पानी को जो जानवर पी लेते हैं और बच्चे के जन्म होने के उपरांत यदि उस पानी को उस बच्चे को पिला दिया जाए, तो उस बच्चे में उन जानवरों की भाषा समझने का गुण स्वतः आ जाता है जिन जानवरों ने उस पानी में मुंह लगाया होता है। इसी प्रकार नीलावंती जब पैदा हुई थी, तो उसके 3 दिन पहले से उसके पिता ने जंगल में एक बर्तन में पानी भरकर रखा हुआ था, और उन 3 दिनों में जंगल के लगभग सभी प्रकार के जानवरों ने उस पानी को पीने के लिए उसमें मुंह लगाया था। नीलावंती के जन्म के उपरांत उसको वह पानी पिला दिया गया। उसका प्रभाव यह हुआ कि नीलावंती लगभग बहुत से जानवरों की भाषा समझने लगी, जैसे कि चिड़िया, चींटी, कौवे, कुत्ते, सियार इत्यादि सबकी भाषा लगभग वह समझने लगी। वह जानवरों की भाषा तो समझती ही थी और साथ ही उन जानवरों को उनकी भाषा में ही जवाब भी दे सकती थी। जब गांव के लोगों को ये सब पता चला कि एक छोटी सी बच्ची है, वो अपने मुंह से इंसानी भाषा बोलने से पहले जानवरों की आवाज़ें निकाल रही है, तो गांव वालों को लगा कि यह लड़की संभवतः शापित है, और शापित लड़की यदि उनके गांव में या उनके समाज में रहेगी, इससे उस गांव के लोगों पर कोई न कोई संकट जरूर आएगा। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि गांव के ऊपर कोई संकट आए उससे पहले ही उस कन्या को मार दिया जाए।
नीलावंती के पिता ने गांव वालों को समझाया कि उन्होंने एक प्रयोग किया था और ये सिर्फ उस प्रयोग का नतीजा है, जबकि वह लड़की शापित नहीं है। परंतु किसी ने भी उनकी कोई बात नहीं सुनी। गांव में पंचायत बैठी और सभी ने इस पर मंथन करने के बाद एक स्वर में निर्णय लिया कि ऐसी कन्या जो मनुष्य की भाषा समझने और बोलने से पहले ही जानवरों की आवाज़ें निकाल सकती है, उसे जीवित नहीं रहना चाहिए। हो सकता है कि वो कोई ऐसी आवाज़ निकाल दे कि उसके माध्यम से जंगली सांप, बिच्छू और दूसरे जानवर गांव में घुसें और हमारे बच्चों और प्रियजनों को मार दें या नुकसान कर दें। इससे पहले ही यदि इस लड़की को मार दिया जाता है तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। नीलावंती के पिता ने यह प्रयोग इसलिए किया था कि उसे पशुओं की अद्भुत दुनिया को, जो रहस्य हैं, उनको समझने के लिए, जैसे भूकंप इत्यादि, क्योंकि यदि आप देखें तो भूकंप वगैरह आने से पहले ही जो कुत्ते या पशु पक्षी होते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है और वो उस क्षेत्र को जहाँ पर वो प्राकृतिक आपदा, भूकंप, उल्कापात, बाढ़, बारिश आदि आने वाली होती है, उससे पहले ही वो उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं। तो नीलावंती के पिता का मानना ये था कि यदि मेरी बच्ची में जानवरों की भाषा समझने की और सुनने की अगर क्षमता आ जाती है तो हम इस प्रकार से इन प्राकृतिक आपदाओं की हो सकता है कि पहले से ही हमें पूर्व सूचना मिल जाए और हम अपने समाज और अपने गांव की संकटों से रक्षा कर पाएं। किंतु जब पंचायत का निर्णय पता चला नीलावंती के पिता को, तो उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ और साथ ही भय भी कि अब इस गांव के लोग नीलावंती को जीवित नहीं छोड़ेंगे। नीलावंती की माँ ने उसके पिता को सलाह दी कि किसी भी प्रकार से हमें इस लड़की को बचाना चाहिए। जिन पशुओं की भाषा जानने की वजह से इसकी जान खतरे में पड़ी है, अब संभव है कि वही पशु और वही क्षेत्र जहाँ वो पशु रहते हैं इस बच्ची की रक्षा करेंगे। सिर्फ 12 दिन की हुई थी वो बच्ची नीलावंती और उसको लेकर उसके माता पिता जंगल की ओर चले गए और वहीं रहने लगे। नीलावंती को भी जंगल बहुत पसंद आ रहा था और जंगल के सभी जानवरों के साथ नीलावंती घुलने मिलने सी लगी थी, क्योंकि वो जानवरों की भाषा बोल भी सकती थी और जानवरों की भाषा समझ भी सकती थी। जिनकी भाषा नहीं आती थी या उसे नहीं पता थी, उनकी भाषा नीलावंती उनके साथ रहने से सीख गई। 2 साल की होने तक नीलावंती जंगल के किसी भी जीव की भाषा बोल और समझ सकती थी। साथ ही माता पिता के साथ मनुष्यों की भाषा में भी उसको पारंगत होना ही होना था। उसके पिता का जो सपना था वो शायद साकार हो चुका था। उन्हें ऐसे ऐसे रहस्य नीलावंती के माध्यम से जानने को मिल रहे थे जो कभी कानों से उन्होंने सुने भी नहीं थे। नीलावंती की कई बार जानवर या सांप कहीं दबे हुए खजाने के बारे में भी उसको जानकारी देते थे और नीलावंती के पिता जाकर उस जगह से खजाना ले आते थे और उस खजाने से गरीबों की गुप्त रूप से मदद करते रहते थे। ऐसे ही लगभग 16 साल निकल गए। अब नीलावंती एक बहुत ही सुंदर किशोरी बन चुकी थी। एक बार की बात है, 5 या 6 लुटेरे कहीं से नीलावंती के पिता का पीछा करते हुए उस जंगल में पहुंच गए। नीलावंती और उसके परिवार को जीवन निर्वाह के लिए जो भी आवश्यक था वह लगभग उस जंगल से सब कुछ मिल जाता था। थोड़ा बहुत खर्चा जो कपड़े इत्यादि पर होता था, तो बहुत सा खजाना उस गुफा में पड़ा हुआ था। लुटेरों ने जब उस खजाने को देखा तो उनकी नीयत बदल गई और चूंकि लुटेरे थे वो तो लूटने ही आए थे। अस्तु उन्होंने
खजाना लूटने के चक्कर में नीलावंती के बाहर जाने का उनको इंतजार था, क्योंकि नीलावंती के उपस्थित रहते कोई भी उस गुफा की तरफ आ नहीं सकता था और जंगल के जानवर भी उसकी रक्षा करते थे। लुटेरों ने खजाना छीनने के लिए नीलावंती के माता पिता की हत्या कर दी। हालांकि यह घटना एक चील के माध्यम से नीलावंती को तुरंत पता चल गई, मगर उसे आने में थोड़ी देर हुई। जब तक वह वहां पहुंची तब तक लुटेरे जा चुके थे, मगर ज़्यादा दूर नहीं जा पाए थे। नीलावंती ने जानवरों को संदेश भेजा कि कोई भी व्यक्ति जिंदा जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। लुटेरे भी जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। रास्ते में ही बहुत सारे गजराजों के झुंड ने उन्हें कुचल डाला। पर इस घटना से नीलावंती का हृदय बहुत आहत हुआ। उसके पिता जो बहुत ही शांत और साधु स्वभाव के इंसान थे, जिन्होंने कभी किसी का बुरा तक चाहा नहीं था, उन्हें भी उन दुष्ट लुटेरों ने मार दिया। अब तक जंगल के पशु पक्षी ही नीलावंती के लिए सब कुछ थे। उन्हीं के लिए जीना और उन्हीं के लिए मरना, यही नीलावंती के जीवन का एकमात्र ध्येय था। लेकिन माता पिता की हत्या के साथ उसका एक उद्देश्य और बन गया। उसने निश्चय कर लिया कि समाज में जितने भी बुरे लोग हैं, उन सब बुरे लोगों का नाश भी उसे करना है। इसके लिए ज़रूरी था कि वो इतनी मजबूत बने कि खुद भी मौत से बच सके। उसने जंगली जानवरों से पूछकर संजीवनी बूटी का पता लगाया, जिसके खाने से मनुष्य की मौत भी टल सकती है। जब उसने वह बूटी खाई तो वह मृत्यु के भय से भी रहित हो गई। उसने अनेक ऐसे लोगों को मौत के घाट उतारा जिनसे समाज को नुकसान था या समाज को किसी प्रकार का कोई खतरा था, और अपने पिता के जैसे बहुत से लोगों की मदद करना भी उसका काम हो गया। उसकी अमरता, जानवरों की भाषा समझने की अद्भुत शक्ति, उसकी गणना अब कुंभांडों में होने लगी। कुंभांड वे लोग होते हैं जिनमें बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ होती हैं और उन्हें ईश्वर या भगवान शिव के गणों में उनकी गिनती की जाती है। एक दिन की बात है, एक युवा व्यापारी जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। वह बैलगाड़ी में अपना माल एक गांव से दूसरे गांव ले जाकर बेचा करता था। वह पहले कभी इस रास्ते से नहीं गया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि इस जंगल में किसी अपरिचित का आना प्रतिबंधित है। क्योंकि नीलावंती के माता पिता की हत्या के बाद से जंगल के पशु नीलावंती की सुरक्षा के बारे में बहुत चिंता करते थे और उसका ध्यान रखते थे। वे किसी को भी जंगल के उस भाग में घुसने नहीं देते थे जहाँ पर कि नीलावंती रहा करती थी। मगर दैव योग से वह व्यापारी तो अंदर आ ही गया था। भेड़ियों ने उसकी बैलगाड़ी का पीछा शुरू किया। भेड़ियों के झुंड को देखकर बैल डर गए और उन्होंने जोर जोर से दौड़ना शुरू कर दिया। बैलगाड़ी बुरी तरह से खींचने और भागने के कारण पत्थरों से टकराकर टूट गई। व्यापारी नीचे गिरकर बेहोश हो गया और बैल जंगल के बाहर भाग गए। नीलावंती को उस व्यापारी के बारे में पता चला तो वह उस व्यापारी के पास पहुंची। उसने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान पुरुष बेहोश पड़ा हुआ है। उसके सर पर गहरी चोट आई है। अगर उसका इलाज नहीं किया जाएगा तो शायद वो थोड़ी देर में मृत्यु के घाट उतर जाएगा। वह उस व्यापारी को अपने साथ अपनी गुफा में लेकर गई। अब चूंकि नीलावंती को जंगल में रहने की वजह से जड़ी बूटियों इत्यादि का भी ज्ञान था, तो उसने उसका अच्छी तरह से इलाज किया। और 2 दिन बाद जब उस नौजवान को होश आया तो उसने देखा कि एक अति सुंदर कमनीय कन्या उस पर ख्याल रख रही है। उसने नीलावंती से बात की और अपना नाम अनिल बताया। नीलावंती ने अनिल से कहा
कि उसका पूरी तरीके से इलाज होने में और उसे स्वस्थ होने में कुछ और दिन लगेंगे। उन कुछ दिनों में अनिल और नीलावंती के बीच में प्रेम के बीज अंकुरित हो गए। कुछ ही समय के बाद अनिल ठीक हो गया। उसने अपने मन की बात नीलावंती से कही। नीलावंती को भी अनिल अच्छा लगता था। उसके मन में भी प्रेम के अंकुर फूट चुके थे और वह खुद को उसकी अनिल की हालत का जिम्मेदार भी मान रही थी। तो सहानुभूति भी थी और प्यार भी था। इसी वजह से नीलावंती ने उसको अभी कोई जवाब नहीं दिया। अनिल ने नीलावंती से विवाह के संबंध में पूछा कि क्या नीलावंती उससे विवाह करेगी, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। अनिल ने शर्तें पूछी नीलावंती से, तो नीलावंती ने बताया कि उसकी पहली शर्त यह है कि वह रात में कभी भी उसके साथ नहीं सोएगी। दूसरी शर्त यह है कि वह अगर रात को कहीं जाए तो अनिल उसे ढूंढेगा नहीं। अनिल ने उसकी दोनों शर्तें मान ली। इस तरीके से दोनों परिणय सूत्र में बंध गए और लगभग 5 साल खुशी खुशी उनकी जिंदगी आगे बढ़ गई। एक दिन दोपहर को नीलावंती और अनिल दोनों जंगल में भटक रहे थे। तभी एक नेवला और नेवली कहीं जाते दिख गए। नेवली उदास लग रही थी। नीलावंती ने पूछा कि वह दुखी क्यों है। नेवली ने बताया कि उसका पति अंधा है, इसलिए वह उसको कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। नीलावंती के पास अंजन था, जो नीलावंती ने उस नेवले की आंख में लगाया। तुरंत नेवले को सब कुछ दिखाई देने लगा। नेवले ने नीलावंती को 2 दिव्य रत्न दिए और कहा कि यह दोनों रत्न जो हैं वो बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली है। इसमें से पहला जिसके पास होगा वह किसी के भी मन की बात तुरंत जान जाएगा, और दूसरा यदि किसी के पास है तो वो अपने जीवन में कभी किसी से भी नहीं हारेगा। नीलावंती का पति अनिल दूर से ये सब देख रहा था। जब उसने नीलावंती से पूछा तो नीलावंती ने भोलेपन में बता दिया, मगर सिर्फ एक मणि या रत्न के बारे में जिससे कभी हार नहीं होती। दूसरी मणि के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। इसलिए नहीं कि उसका अनिल के ऊपर विश्वास नहीं था, बल्कि वह उस मणि की परीक्षा लेना चाहता। अनिल की इच्छा हुई कि सदा जीत दिलाने वाली वह मणि यदि उसके पास हो तो शायद वो अपने मन की इच्छा पूरी कर सकता है। उसने नीलावंती से वह मणि मांग ली। नीलावंती ने कहा कि उसे उसकी क्या ज़रूरत है, तो अनिल ने उसे कुछ स्पष्ट नहीं बताया। किंतु दूसरी मणि जो नीलावंती के पास थी, उसकी वजह से नीलावंती को जो है तुरंत अनिल के मन की बात पता चल गई कि जंगल के बाहर जो राज्य है, अनिल उस राज्य पर विजय प्राप्त करना चाहता है, और यदि अनिल को वह मणि मिल जाती है तो वो निस्संदेह उस राज्य पर विजय प्राप्त कर लेगा। नीलावंती को उसके विचार जानकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कहीं भी ये भान नहीं होने दिया अनिल को कि उसे उसके विचारों के बारे में पता चल गया है। एक रात जब नीलावंती और अनिल जो शर्तों की वजह से अलग अलग रात में सोए हुए थे, तब अनिल को कहीं दूर से भेड़िए के चिल्लाने की आवाज़ आई। वह नीलावंती को बता रहा था कि उसे अब भगवान शिव के गणों में जाके रहना चाहिए, लेकिन शिव गणों में स्थान पाने के लिए जो चीज़ आवश्यक है वह एक प्रकार का ताबीज था, जिसका पता भेड़िया उसे बताना चाहता। नीलावंती ने भेड़िए का संदेश सुना तो तुरंत वह नदी की तरफ निकल पड़ी। नीलावंती के जाने के थोड़ी देर बाद ही अनिल भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ा। नीलावंती जान गई कि अनिल उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने उसे न तो मना किया और न ही उसे ये पता चलने दिया कि नीलावंती को पता है कि अनिल उसके पीछे आ रहा है। नदी के किनारे पहुंचने पर भेड़िया नीलावंती से मिला और उसने बताया कि अभी थोड़ी देर बाद एक प्रेत नदी में बहता हुआ आएगा।
उसकी कमर में वह ताबीज बंधा हुआ है जिसकी मदद से वह भगवान शिव के गणों में शामिल हो सकती है। नीलावंती नदी के किनारे ही उस प्रेत का इंतजार करती हुई बैठ गई। आधी रात के समय नदी में प्रेत बहता हुआ आया। नीलावंती उस प्रेत के पास गई और उसे खींचकर किनारे ले आई। अनिल पूरी घटना पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहा था। नीलावंती की पीठ अनिल की तरफ थी तो उसे वह क्या कर रही है ये नहीं दिख रहा था। नीलावंती ने प्रेत की कमर में बंधा हुआ ताबीज देखा। वह बहुत ही विशेष तरीके का ताबीज दिख रहा था और स्वयं से ही चमक रहा था। नीलावंती ताबीज खोलने लगी लेकिन वह इतना मजबूत बंधा हुआ था कि छूटने का नाम नहीं ले रहा था। नीलावंती ने आसपास देखा कि काटने के लिए कोई चीज मिल जाए, लेकिन पत्थर भी नहीं थे, सिर्फ रेत ही रेत। नीलावंती दांत से रस्सी काटने के लिए प्रेत के ऊपर झुक गई। अनिल जो पीछे से घटना देख रहा था उसे लगा कि नीलावंती प्रेत खा रही है। वह बहुत डर गया और भाग कर गया, गुफा में जाकर बैठ गया, जिससे नीलावंती को कुछ पता ना चले। अनिल को तो ये पता ही नहीं था कि नीलावंती जान चुकी है कि वह उसका पीछा कर रहा है। बड़ी मुश्किल से ताबीज निकालने के बाद नीलावंती वापस जब गुफा में आई तो अनिल वहीं पर बैठा हुआ। उसने पूछा कि वह कहाँ गई थी। नीलावंती ने उसे विवाह के वक्त की शर्त याद दिलाई, लेकिन अनिल ने कहा कि वह सब जानता है कि वह मुर्दा खाने के लिए गई थी और उसे अब ऐसी औरत से कोई संबंध नहीं रखना है। वह उसे छोड़कर जा रहा है। नीलावंती ने उसे बहुत रोका, समझाने की कोशिश की कि वह मुर्दा नहीं खा रही थी, पर अनिल कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था और वह तत्काल वहां से निकलकर चला गया। नीलावंती को भगवान शिव के गणों में शामिल होने के लिए ताबीज तो मिल गया, लेकिन उसने ये सोचा कि आज तक उसने जो भी ज्ञान इकट्ठा किया है उसको किसी ग्रंथ के रूप में सहेज कर अपने पीछे छोड़ देना चाहिए। उसने शुरुआत से सब कुछ लिखा। चींटी की भाषा कैसे समझें, संकेत क्या होते हैं, और लगभग उसने जंगल के सभी जानवरों के बारे में लिखा, उनकी भाषा लिखी। इसमें बहुत सारा समय लगभग निकल गया और वह एक बड़ा ग्रंथ बन गया जिसका कोई नाम नहीं था, ना पढ़ने का कोई क्रम था। वह तो बस बहुत सी जानकारियों का संकलन था। उसमें आत्माओं से संपर्क करने का तरीका भी लिखा था। अब उसे कोई शिष्य चाहिए था जिसे वह इस ग्रंथ को पढ़ने का तरीका और उसके रहस्य का उद्घाटन कर सके। लेकिन इतना महत्वपूर्ण ज्ञान इतनी आसानी से किसी को सौंपा भी नहीं जा सकता था। वह हर दिन इसी तलाश में होती थी कि कोई ऐसा मिल जाए जिसे यह ज्ञान सिखाया जा सके, लेकिन वह इसका कहीं पर भी गलत इस्तेमाल ना करे। एक दिन जब वह जंगल में रोज की तरह घूम रही थी तो उसे बाजिंद मिल गया। बाजिंद को किसी कुंवारी माँ ने लोक लज्जा के डर से जंगल में छोड़ दिया था। नीलावंती भी उसको माँ के अभाव में जंगली जानवरों के साथ रहकर थोड़ा सा उसको भी जानवरों की भाषा इत्यादि आ गई थी। और जब नीलावंती को वह मिला तो नीलावंती ने उसको अपने पुत्र की तरह स्वीकार किया और उसको भी जो जानवरों की भाषाएं और ज्ञान जो उस ग्रंथ में उसने लिखा था सब कुछ बाजिंद को सिखा दिया। इसके लिए बाजिंद को ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ग्रंथकार जब स्वयं ही शिक्षा दे रहा था तो उस ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। बाजिंद लगभग 16 साल का हो गया, जो अभी भी 16 साल का ही दिखता है हजारों सालों के बाद भी। तो बाजिंद ने बताया कि जैसा मैं नीलावंती जी, जिसे मैं माँ कहकर ही पुकारता था, मुझे उससे मिलने की कहानी बताई और कहा कि मुझे अब उसकी असली जगह पर
जाना होगा। उन्होंने मुझे संजीवनी विद्या भी दे दी, जिससे मैं मृत्यु को जीत सका और दीर्घजीवी हो गया। पिछले हजारों सालों से मैं 16 वर्ष की अवस्था का ही हूँ। संजीवनी विद्या देने के बाद नीलावंती माता ने किसी मंत्र का उच्चारण किया तो उसे लेने के लिए दूसरी शिव जी की गणिकाएँ आ गईं। उनके साथ नीलावंती जी हमेशा के लिए शिव गणों के साथ रहने चली गई। फिर मैं भटकते भटकते इस जंगल में आया और यहीं बस गया। तब से मैं यहीं रहता हूँ और इस जंगल की रक्षा करता हूँ। बाजिंद ने इस प्रकार से पूरी कहानी नीलावंती की और अपनी सुना दी। लेकिन तो इसी के साथ नीलावंती जी ने वो ग्रंथ कैसे लिखा था, क्यों लिखा था और उसका उद्देश्य क्या था, ये हमने अपने इस वीडियो के भाग में जान लिया। अब अगले भाग में हम जानेंगे राव साहब के बारे में और राव साहब को बाजिंद ने नीलावंती जी के अतिरिक्त और क्या क्या चीज़ें बताई, इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने वीडियो के अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ सर्वेश्वरी, जय माँ जगदम्बा।